बंधुगण, आइए आज बाबा श्री नीव करोड़ी जी महाराज जी के जीवन से अद्भुत रोचक दो घटनाएं सुनते हैं। ये घटना लगभग 1920 की है, जब महाराज नीव करोड़ी ग्राम में पुरानी गुफा में रहते थे। उन दिनों वे लोगों से अधिक संपर्क नहीं रखते थे। एक बार उस गांव के कई लोग एक साथ वृंदावन की यात्रा के लिए उद्धृत हुए। उन्होंने बाबा से भी चलने का आग्रह किया। लौकिक दृष्टि से बाबा पहले कभी वृंदावन गए नहीं थे, पर उन्होंने उन लोगों को बाद में आने का आश्वासन देकर विदा किया। आपका भक्त गोपाल नामक बहेलिया नित्य गुफा के द्वार पर आपके आदेशानुसार भोजन की थाली रखकर जाता था। भोजन करने के बाद बाबा खाली थाली गुफा के बाहर कर दिया करते। गुफा में प्रवेश की अनुमति उसे नहीं थी। जब वृंदावन यात्रा से लोग लौट कर आए तो उनसे गोपाल को ज्ञात हुआ कि वृंदावन में बाबा उन लोगों के साथ ही रहे। उन्होंने उन लोगों को वहाँ के समस्त मंदिरों के दर्शन कराए। ये सब लोग बाबा के साथ की गई यात्रा से प्रसन्न और संतुष्ट थे। गोपाल इन बातों को सुनकर चकित रह गया। उसने बाबा से आकर सब बातें कही। उन्होंने ये कहकर गोपाल को समझाया कि उसे उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरा संस्मरण सुनते हैं बंधुगण। भूमियादार में कुछ माइयाँ बाबा की पूजा करने आया करती थी। एक दिन उन्हें वे आश्रम में नहीं मिले। बाबा कुछ ही दूर पर मोटर सड़क की दीवार पर बैठे थे। माइयों ने कुछ देर उनकी प्रतीक्षा की और तदुपरांत सड़क पर ही पूजा करने के विचार से उनकी ओर जाने लगी। बाबा ने हाथ हिलाते हुए उन्हें लौट जाने का संकेत दिया। उस समय उनकी सेवा में वहीं खड़े थे कानपुर के श्री गुरुदत्त शर्मा। माइयों को निराश देख शर्मा जी ने अपनी ओर से उनके लिए बाबा से प्रार्थना की। उन्होंने अनुमति तो दे दी, पर जल्दी पूजा कर चले जाने को कहा। माइयों ने यथाशीघ्र ये कार्य किया, पर आरती जलाने के लिए वे दिया सलाह लाना भूल गई थी। उन्होंने अपनी कठिनाई शर्मा जी से व्यक्त की, पर ये उनकी सहायता करने में असमर्थ रहे। उन्होंने उनकी समस्या का निवेदन बाबा से किया। महाराज ने झुंझलाहट दिखाते हुए घी से सनी रुई की बत्तियों को हाथ में ले लिया और ठुली माँ कहते हुए हाथ घुमाया। एकाएक बत्तियां जल उठी। ठुली माँ कुमाऊनी भाषा में बड़ी माँ के लिए प्रयुक्त शब्द होती है। माया आनंद पूर्वक आरती कर वापस चली गई। तो ये रहे आज के संस्मरण। धन्यवाद।